हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु जो 30 अक्टूबर से बदल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, उसका क्या असर आप पर पड़ने वाला है, अर्थात वृषभ राशि पर पड़ने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे पूरा सुनना, अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, मैं 2 लाइन कह करके इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। 18 साल बाद 18 महीने के लिए राहु और केतु का गोचर हो रहा है। मुश्किलों का समय वृषभ राशि वालों के लिए बीत गया है। सफलता और समृद्धि का पता चल गया है। अब इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी राशि से एकादशस्थ राहु जो 30 अक्टूबर के बाद जाने वाला है वो बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। किन किन मामलों में शुभ है? शानदार है, जबरदस्त है, ये कह सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा ना, सफलता का पता मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली सफलता है कहाँ, समृद्धि है कहाँ, ये आपको पता चल जाएगा। किन मामलों में चलेगा? आर्थिक क्षेत्र तो है ही, क्योंकि आर्थिक भाव में ही बैठा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम में ही, इनकम वाले भाव में ही बैठा हुआ है। एकादशस्थ राहु पैसे का जनरेट करता है, पैसे का सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक बनाता है, अच्छा करता है। वहां से देख कहाँ रहा है? आर्थिक तो मामला अच्छा हुआ, और वहां से देख कहाँ रहा है? देखिए, राहु सीधा पंचम को देख रहा है, कुछ गलत फहमियां छोड़ करके। अगर आपके लग्न कुंडली में, अर्थात जहां डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में के हिसाब से जो कुंडली बनी हुई है, उसमें राहु और केतु की स्थिति बहुत खराब है, तो मैं जो कह रहा हूं हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाए। अन्यथा यहां का राहु कभी खराब नहीं करता, कभी खराब नहीं करता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, तो आप समझ लीजिए राहु कुंडली में गड़बड़ है, तो राहु की उपाय करना है। क्या करना है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में, अंतिम में बताने वाला हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था आर्थिक क्षेत्र से तो ठीक है। अब अगर प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, इनका अगर प्लान कर रहे हैं तब भी ठीक है। यहां से सीधी राहु की दृष्टि पंचम भाव में है, और राहु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि तो अच्छी होती नहीं है। तो अब मैं कैसे कह रहा हूं कि राहु की दृष्टि है तो प्रेम संबंध अच्छा रहेगा और शिक्षा अच्छी रहेगी, और संतान सुख, संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कैसे कह रहा हूं? वो ऐसे कह रहा हूं क्योंकि राहु मीन राशि में बैठा है, और राहु की विशेषता होती है जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के जैसा फल देता है। और राहु का मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। अब बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। अब जब प्रेम भाव में बृहस्पति जैसा पवित्र ग्रह अगर देखे तो प्रेम में तो पवित्रता और मधुरता आनी तो तय है। शिक्षा गुरु से ही जुड़ा हुआ है, बिना गुरु के शिक्षा कहां से प्राप्त होगी? तो ये शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा हो गया। संतान, बिना बृहस्पति के संतान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही बात है, बृहस्पति के समान ही राहु फल देगा। राहु की दृष्टि पंचम में है, इसका मतलब ये जो मैंने तीनों क्षेत्र बताया, इन तीनों क्षेत्रों में सफलता है। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन, बिजनेस को लेकर के, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर सप्तमस्थ यानी कि 9वीं दृष्टि जो है राहु की सप्तम भाव में भी है। बिजनेस अच्छा होने वाला है, अच्छा चलेगा बिजनेस। कभी आपकी इससे पहले जो भी गड़बड़ी रही हो बिजनेस में वो भी सुधर जाएगा। कहीं कोई डील कर रहे हैं ना, वहां भी बात बनने वाली है, बनेगी बात। आप ज्यादा परेशान अभी तक हो रहे हो तो अब 30 अक्टूबर से परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में भी कटुता रही है तो मधुरता आ जाएगी। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है, दाम्पत्य जीवन में भी, बिजनेस में भी, तब भी अच्छा होने वाला है।
ठीक बात यहां से। अब देखिए उसके बाद जाकर के स्थितियां और अच्छी होंगी। किसके लिए? खासकर उनके लिए जिनकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा राहु की ही चल रही हो। तो तब तो फिर कहना ही क्या। और लग्न कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में और अच्छा है राहु और केतु, तो समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं ना वो सब कुछ घटित होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। अगर उसमें भी सोने पे सुगंध वाली बात यह है कि आप अगर 31 वर्ष या 34 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं तो ये जो फलादेश है वो आप पर मैक्सिमम घटित होने वाली है। इतना आप समझ लीजिए। एक और विशेषता होती है एकादश राहु की। आप अगर स्त्री हैं तो आपको पुरुष से लाभ होगा 1.5 साल। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से लेकर के 2025 के मई तक, 1 मई तक पूरा। अगर आप स्त्री हैं पुरुष से लाभ होगा, अगर पुरुष है तो स्त्री से लाभ होगा। यानी कि जो आप हैं उनसे विपरीत लिंगी व्यक्ति से आपको लाभ होगा। लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिनमें हमें सावधानी बरतनी है। वो क्या है? एकादशस्थ राहु है और पंचमस्थ केतु है। ऐसे स्थिति में हम उन पर भरोसा करते हैं जो आपके प्रति निष्ठावान नहीं है। किसी से मानकर चलिए, किसी से आप प्रेम करते हैं, प्रेम करने में अगर पहले से ही प्रेम चल रहा हो तो ये ठीक है मामला। थोड़ी बहुत गलतफहमियां होंगी वो भी आप शॉर्ट आउट कर लेंगे, ये है। लेकिन आपके लग्न कुंडली में ही हालात बहुत खराब है राहु केतु के, तब तो कह नहीं सकते। आप विशेषज्ञ पंडित जी से, आचार्य जी से आप कुंडली दिखा लीजिएगा। अन्यथा इस दृष्टिकोण से जो अभी हालात बन रहे हैं ना गोचर में, उस हिसाब से अच्छा है। मान कर चलिए खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है, तब भी केतु पंचमस्थ है। मैंने जैसे कहा ना कि ऐसे व्यक्ति से जिनकी निष्ठा आपके प्रति नहीं है, वो दिखावटी कर रहे हैं, वो बनावटी आपके सामने पेश आ रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और रखे हुए हैं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा कर बैठेंगे। बस ये नहीं करना है, इनसे आपको सावधान रहना है। तो ये है। और खासकर विपरीत लिंगी व्यक्ति को बेहतर तरीके से पहचानना है, क्योंकि राहु एक मायाजाल है, भ्रम है। अब वो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छे नहीं है तो ऐसी स्थिति में होगा क्या ना, आप भरोसा कर लेंगे उस पर जिस पर जो आपके लिए खरा नहीं उतरने वाला है। जैसे कहा ना मैंने, मायाजाल है, भ्रम जाल है, तो भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। इसलिए सावधानी रहना है और कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करना है। आपका मन करेगा कोई हिडन तरीके से कोई काम करें, नहीं करना है, बचिएगा। और हिडन तरीके से कोई करने की सलाह देता है ना, तब भी सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है हिडन तरीके से आप कुछ करें तो छप्पर फाड़ कर पैसे आ जाए, लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। आपको पैसे आने वाले हैं शेयर मार्केट से, आपको पैसे आने वाले हैं, आप ट्रेडिंग में लगाइए वहां से भी आएंगे, आप अन्य क्षेत्रों में जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां से भी पैसे आने वाले हैं। पैसे आएंगे, बस बचाने की एक हुनर, कला आप में सीखनी होगी। यहाँ पर वृषभ राशि वाले बहुत ज्यादा बचाते नहीं हैं, क्योंकि ये होते ही ऐसे हैं। अच्छा, राहु की एक और विशेषता होती है, ये जो होता है ना, राहु को हर कोई ग्रह कंट्रोल नहीं कर सकता है। कलयुग में राहु ही सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पैसे की जरूरत है। अब पैसा देने वाला ग्रह है कौन? समृद्धि कारक ग्रह राहु ही है। डरना तो है ही नहीं। हाँ, राहु खराब स्थिति में हो तो डरिए, लेकिन आपके लिए तो बहुत अच्छा है, डरिए नहीं। हाँ, बुद्धि को संयमित रखिए, बुद्धि को भ्रष्ट होने मत दीजिए। ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा एकदम देगा, फिर ये पैसे उड़ाने पर आप विश्वास करेंगे, आप गलत गलत डिसीजन लेने लग जाएंगे। वो नहीं करना है। ससुराल पक्ष से नहीं लड़ना है, बिल्कुल नहीं लड़ना है। जितना हो सके ससुराल पक्ष से मिल करके चलने की कोशिश कीजिए, फायदा होगा उधर से आपको। पंचम सप्तम को देख रहा है ना राहु, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, जो राहु तो देखिए शानदार है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आपकी कुंडली में ही राहु की हालात ही खराब है,
एकदम कमजोर है, भ्रष्ट है, तो कह नहीं सकता। लेकिन गोचर में, कुंडली में ठीक ठाक है राहु, और गोचर में तो शानदार है, अविश्वसनीय है। लेकिन आपके लिए चिंताजनक बात एक ही है, राहु पैसा देगा, गुरु महाराज उड़ाएंगे। और 1 मई 2024 तक गुरु महाराज हानि भाव में है, यानी कि लाभ भाव में गुरु बैठा है, लाभ भाव का स्वामी होकर के हानि भाव में जाकर के बैठा है। तो मतलब क्या हुआ, और राहु वहां बैठा हुआ है एकादश में, एकादश में गुरु के घर में बैठा है, वहां से पैसा देगा राहु, और उड़ाएगा कौन, गुरु, क्योंकि हानि भाव में है। अब उड़ाओगी भी ऐसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और लेकिन हाँ, जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु अगर अच्छा होगा ना, उसका पैसा धर्म कर्म में ज्यादा जाएगा, फालतू खर्चा नहीं करेगा। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली में अगर गुरु खराब है ना, वो फालतू खर्चा करेगा। तो संभलना, ये मैं आपको कुंडली भी समझा दे रहा हूँ कि अगर ये हो रहा होगा तो गुरु खराब है, ये हो रहा हो तो राहु खराब है। तो इसलिए मेरा वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा चलिए, मैंने बोला था ना उपाय, कि अगर मानकर चलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी कुंडली में राहु और केतु और गुरु की स्थितियां ठीक नहीं है, तो करना क्या है। गुरु की उपासना तो खैर करते ही रहना आप, और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, वो आप मेरा पिछले वीडियोज भी देख सकते हैं। आगे भी मैं रोज वीडियो बनाता ही हूँ, तो आप वहां भी आप देख सकते हैं। राहु के उपाय और केतु के उपाय के तौर पर देखिए, राहु और केतु का जो कलर होता है वो स्लेटी कलर होता है, और स्मोकी कलर है ना, और ग्रे कलर जो है ना, ये कलर राहु और केतु को बहुत पसंद है। अगर इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करिए, आपके लिए लाभ होगा। राहु केतु को शांत करने के लिए, अच्छा करने के लिए। अगर गोमेद पहनना चाहते हैं तो गोमेद, वैसे तो आपको गोमेद तभी पहनना चाहिए जब आपको लग्न कुंडली के हिसाब से अगर कोई आचार्य आपको सलाह देते हो तो पहनना चाहिए, अन्यथा राशि के हिसाब से केवल मत पहनना। कोई भी अगर आपसे कह देना कि राशिफल देख रहे हैं जो, और बोल दिया कि ये पहन लो, तो कभी गलती मत करना, मेरी विनती है आपसे। आप बुरे तरीके से फंसोगे, बहुत नुकसान में जाओगे। ठीक, लग्न कुंडली देखना, लग्न कुंडली में अगर है पहनने के लिए राहु कह रहा है तब तो पहनना, अन्यथा नुकसान होगा। तो राहु अगर अच्छा है लग्न कुंडली में भी, तो गोमेद धारण कर लेना, सोने या चांदी में आप किसी में भी धारण कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर गोमेद धारण नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में पीला सोना राहु के लिए, राहु के व्यापक गुणों को जो है ना सामने लेकर के आता है। अगर हिडन कोई गुण है, हिडन प्रभाव है, राहु है लेकिन फल नहीं दे पा रहा हो, तो पीला सोना पहन लेना। लेकिन राहु खराब स्थिति में है तो करना क्या है कि सफेद सोना और चांदी पहन लेना। तो उससे क्या होगा कि राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा राहु कुंडली दिखा लेना किसी अच्छे योग्य आचार्य से। तो ये एक स्थिति है। और उसके बाद आते हैं दान क्या करना चाहिए जिससे कि राहु की शांति हो। जो मैं कह रहा हूं वो आपको संपूर्ण मिल सके, अच्छा हो सके। तो दान के लिए देखिए कि राहु की शांति के लिए लोहे के जो हथियार होते हैं घर में रखे होते हैं वो दान कर सकते हैं, नीला वस्त्र दान कर सकते हैं, कम्बल दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल ये भी दान कर सकते हैं, विद्युत का उपकरण ये भी आप दान कर सकते हैं, नारियल और मूली दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही सफाई कर्मियों को लाल अनाज देने से भी राहु की शांति होती है। तो ये वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन करता हूं। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई सुझाव हो तो भी सुझाव दीजिएगा, और नहीं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ईश्वर का नाम है, आपका भी, आप पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे। चलिए, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।